और आज पहुंचा हूं कैराना लोकसभा के कुतुबपुर गांव में, जहां पर 12 गांव के लोग राजपूत समाज से यहां पहुंचे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि अब क्या माहौल है चुनाव का, क्योंकि अभी से 2 दिन पहले एक महाकुंभ ननौता में हुआ था। उसके बाद अब गांव दर गांव राजपूत समाज के लोग क्या सोच रहे हैं। जी भाई साहब, 2 दिन पहले एक महापंचायत हुई, उसके बाद क्या कुछ निर्णय रहा है राजपूत समाज का? पहले तो मैं आपको बता दूं, महापंचायत हुई, बहुत जो प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ, मजा आया गया, बहुत ही संपन्न प्रोग्राम हुआ हमारा। और वहाँ जो निर्णय आया, वो निर्णय से हम बड़े खुश हैं। हमारे पक्ष में निर्णय आया। क्या है आपके पक्ष में वो निर्णय? निर्णय आया अभी, क्या नाम, उन्होंने बोल दिया अभी जो भाजपा को हरा रहा उसकी ओर दो, राजपूत समाज को ये बोल दिया। और उस सीधी सी बात है, श्रीपाल राणा जी हरा रहे भाजपा को क्या दोनों को हमारे हरे, जो इकरा हसन है उसे भी हमें हरा रहे, प्रदीप को भी हमें हरा रहे। तो आप कह रहे हो कि जो भाजपा को हराएगा उसे वोट दोगे? तो कल तक तो बात ऐसी हो रही थी कि इकरा हसन की तरफ भी राजपूत समाज झुक रहा था, कह रहा था कि ये हरा रही है सांसद जी को। तो अब क्या लग रहा है? भाई ऐसा है, जब तक पंचायत नहीं हुई थी, जब तक सबके अपने बड़े अलग अलग मत थे, पर जब समिति ने ये बोल दिया कि अभी जो उसे हरा रहा है, और हरा रहा सिर्फ श्रीपाल हरा रहा भाई, और कोई हमें दिख ही नहीं रहा हराने वाला। क्योंकि हमारे साथ सर्व समाज है, कश्यप समाज हमारे साथ में है भाई, सैनी समाज हमारे साथ है, एससी समाज का हमें फुल सपोर्ट है और फुल वोट है। आप देख रहे होंगे यहाँ 12 गांव के लोग बैठे, आप कह रहे थे 12 गांव के ठाकुर बैठे, यहाँ 12 गांव के सिर्फ ठाकुर नहीं बैठे, यहाँ एससी समाज के लोग भी बैठे, यहाँ कश्यप राजपूत भी बैठे, यहाँ सर्व समाज के लोग बैठे। तो जो वहाँ निर्णय आया, वो निर्णय हमारे बिल्कुल पक्ष में आया। और वो जो निर्णय है, वो निर्णय हमारे सरमथ्य है। और देखो, ठाकुर पूरण सिंह जी ने उन्होंने बिल्कुल कह तो दिया बाद में, जय भीम जय भारत। तो और इससे क्या है, बहुजन समाज के हमारे कैंडिडेट हैं, और इतना ही संकेत बहुत हो, इतनी लाखों की संख्या में इतना संकेत उन्होंने हमें दे दिया, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और हमारा कैंडिडेट तो यहाँ से 2 लाख से जीतता का भाई। और समिति ने जो निर्णय दिया उसके बिल्कुल पक्ष में हम, और समिति ने निर्णय हमारे पक्ष में दिया, हमें बड़ी खुशी हुई। तो ऋषिपाल राणा के साथ हैं आप? श्रीपाल राणा के साथ हैं आप? हाँ जी। जी भाई साहब, क्या लग रहा है उस पंचायत के बाद अब क्या रुझान लग रहे हैं गाँव दर गाँव? रुझान तो भाई शुरू से यही है कि श्रीपाल राणा जी जीत रहे हैं। श्रीपाल राणा जी बिल्कुल। लेकिन हम उस बैठक में थे, वहाँ पर तमाम लोग आए हुए थे, तो कोई नहीं उन लोगों ने ये कहा है कि मोदी जी और अमित शाह के विपक्ष में जो है ये उन लोग जो हैं उनसे योगी जी को दबाना चाह रहे हैं, इसलिए हम इन्हें ये पंचायत की है। कौन से जो 7 तारीख में ननौता में हुई पंचायत? देखो, जो ठाकुर पूरण सिंह जी हैं, वो आज के समय में हमारे राजपूत समाज की ऐसी सबसे मजबूत रस्सी है जिन्होंने पूरे समाज को 7 तारीख में ननौता में इकट्ठा करके एक जगह बांध दिया। उन्होंने सबसे वचन भरवाया और सबको ये कहा कि अपने समाज के साथ लगो। अब कल तक क्या था, कल तक हमारे पास कोई राजपूत कैंडिडेट नहीं था। प्रदीप चौधरी जी का नाम आ रहा था, इकरा हसन का नाम आ रहा था। उसके बाद हमारे श्रीपाल राणा जी आए, और जैसे आए उन्होंने जो एंट्री की, ताबड़तोड़ एंट्री की जो उन्होंने, उससे तो यही लग रहा है भाई कि वो बिल्कुल साफ जीत रहे हैं। पूरा एससी समाज हमारे साथ है, और राजपूत समाज, हिंदू राजपूत हमारे साथ है, और मुस्लिम समाज हमारे साथ है, मुस्लिम राजपूत हमारे साथ है, कश्यप हमारे साथ है, शहरी समाज हमारे साथ है। लगभग सभी जितनी भी 36 बिरादरी हैं, सबका हमें सहयोग है, सबका सपोर्ट है। और हम भी लगातार जिस दिन से उनका टिकट हुआ है उस दिन से लगातार उनके साथ वर्करी में हैं। तो सबका कहना यही है कि जी आप बेफिक्र राणा जी, पूर्ण बहुमत से आपको जिता कर भेजेंगे। और राजपूतों में तो कोई रोशनी है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है कि हर पार्टी का अपना अपना कोर वोटर होता है। तो राजपूत समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समाजवादी में हैं, कुछ लोग कांग्रेस में हैं, कुछ लोग भाजपा में हैं, वो अपने अपने पदों से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में तो हम नहीं कह सकते कुछ भी। लेकिन उसके अलावा जितना भी राजपूत समाज है, 90% राजपूत समाज श्रीपाल जी के साथ जाएगा। और इनके सिवाय जाएगा भी कहाँ, जब हम लोग अपने आप को राजपूत हैं, हम लोग राजपूत हैं, अगर हम अब भी अपने राजपूत कैंडिडेट का टिकट होने के बाद भी अब भी हम अगर एक जगह पे नहीं आए, अपनी एकजुटता नहीं दिखा पाए, तो फिर क्या फ़ायदा, ये बताइए आप। तो इसलिए हमारी चर्चा हो रही है, लगातार हम घूम रहे हैं सभी राजपूतों के समाज, राजपूतों के जो गाँव में सब में घूम रहे हैं। 5 विधानसभा में जितने भी राजपूतों गाँव हैं सब में गए हैं, लगभग हमने 99% सभी गाँव के, और सबका यही मत है कि श्रीपाल राणा जी आपके साथ है। आपको अपनों पे तो आने की जरूरत ही नहीं है, आप और समाज में जाके जाइए और समाज के आदमियों से मिलिए। हमारी तरफ से तो आप बेफिक्र हो जाओ, यहाँ तो जाकर हत्ती का बटन नहीं दबना। ठीक है जी भाई साहब, लेकिन हम एक बात अक्सर देखते हैं कि राजपूत समाज जो है वो बीजेपी का प्योर वोटर बताया जाता है। जी, ये बात सत्य थी जी। इस चुनाव से पहले राजपूत 99% 99 पॉइंट तक भी बीजेपी के साथ था, लेकिन इस बार बीजेपी के बड़े नेताओं ने हमारे सब राजपूतों को एक तरफा टिकट काट दिया। ये भी राजपूतों में बहुत बड़ा आक्रोश है कि यहाँ से ले गए हमारे जनरल वीके सिंह 5-5.5 लाख वोटों चुनाव जीत के आए थे, उनका भी टिकट काट दिया। तो इस वजह से भी राजपूतों में बहुत बड़ा आक्रोश है। और ये जो हमारी पंचायत हुई थी ननौता में 7 तारीख में, ये इसी को लेकर हुई थी कि हमारे साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा। इसलिए हम लोगों ने, ये सब हमारी समिति ने, हमारे जिम्मेदार लोगों ने निर्णय लिया, अब जो भाजपा को हराएगा राजपूत उसे वोट कराएगा। कैराना लोकसभा सीट पर श्रीपाल राणा जी
भाजपा को हरा रहे हैं। इसीलिए राजपूत समाज ने निर्णय लिया है कि हम अपना 100% वोट इसे देंगे श्रीपाल राणा जी को, हाथी को। तो भाजपा की तरफ अब रुख हट चुका है केरल लोकसभा में, पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में जी ताऊ जी, आपसे बात करेंगे। आप भी होंगे पंचायत में उस दिन तो लेकिन हम एक बार वहाँ अक्सर देख रहे थे कि भाई जी राजनाथ सिंह आ जाए, यहाँ योगी जी आ जाए वोट मांगने, भाजपा को वोट नहीं देंगे। कोई नहीं देगा, कोई आ जाए चाहे। अब तो बीजेपी के खिलाफ हैं। तो वो भी तो राजपूत ही है राजनाथ सिंह जी, इतना बड़ा पद, वो आएंगे वोट मांगने। क्या करे नंबर किस राजपूत का करे सुना, वो तो एक दबाए रखा, वहां से दे रखा पद, उसने दबाया का बैठा रखा। और योगी जी आए जी, फायर ब्रांड योगी जी आएंगे, कल रोड शो भी है। दबा लिया ना, योगी तो था पर योगी दबा लिया ना, योगी के लिए तो सारा कांड हो रहा है। हो ऐसी बात क्यों आ रही है सामने कि योगी जी के लिए हो रहा सब कुछ, वो पंचायत हो रही, कह रहे योगी जी को बचाने के लिए हो रही वो पंचायत। वो योगी ने दबावांगे तो हम योगी के सपोर्ट में होवांगे। कहाँ दबा दिया योगी जी को, बताओ। अच्छा, सारी जगह दबा रहे हैं, क्या चली उसकी? मुख्यमंत्री बना दिए। मेरठ में वो हुई थी, रैली थी, प्रधानमंत्री ने हाथ भी नहीं मिलाया, जो उसके बिना मुत्ता बिंदा। सहारनपुर में आए थे, हर बात में उन्हीं का नाम ले रहे थे, योगी जी योगी जी। ये तो एक ड्रामा कर रहा है। तो जब राजपूत खिलाफ हो गए तो ड्रामा करें, जो कोई सारा लगता उसके बैनर उसका नहीं। वो तो एक जब मुखालफत होगी ना तो फिर तो बुखार चढ़ना ही चढ़ना। बीजेपी ना आज बुखार चढ़ रहा है। जी भाई साहब, इतना बड़ा खिलाफ रहोगे क्या भाजपा के? कहा जा रहा था कि जिधर भाजपा राजपूत उधर। जब बात मान स्वाभिमान पे आ जाए तो हर चीज़ से टकराना जरूरी हो जा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये हो गया था कि राजपूत तो तेरे ऐसे कई बंधुआ हो गए, तो इस सोच को बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। तो योगी जी मुख्यमंत्री, जिले में मंत्री, रक्षा मंत्री, और क्या चाहिए? और जो उनसे 21 राज्यों से, मतलब 21 राज्यों में किसी भी एक भी राजपूत को टिकट नहीं दिया, उसका क्या? ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया, और धनंजय सिंह को जेल में पहुंचा दिया। और आज की न्यूज़ है 2 घंटे पहले की, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है राज सिंह शेखावत, उन्हें गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार करा अहमदाबाद एयरपोर्ट से, और उनकी पगड़ी को भी उछाला गया। तो ये इससे ज़्यादा अपमान और क्या होगा राजपूत समाज का? योगी आदित्यनाथ जी का उससे बैनर से फोटो गायब कर दिया, और उनको नज़रअंदाज करते हुए ऐसे लिखट गए मोदी जी जैसे इनको कभी जानते ही नहीं थे। जहां आपने महापंचायत की है, कल योगी जी वहीं पे आ रहे हैं वोट मांगने के लिए आप लोगों से, तो वहां जाओगे नहीं जाओगे? वहाँ रैली में तो हम जाते नहीं हैं, पर समाज ने एक और तैयारी कर दी, योगी जी अपनी रैली करके जाएंगे, समाज फिर एक जोरदार रोड शो निकालेगा। ऐसा कब तक चलेगा? रोड शो, रैली, रोड शो, पंचायत? जब तक समाज को उसका खोया हुआ सम्मान नहीं मिलता, तब तक ऐसे ही सरकार की ईट से ईट बजाने का काम चलता रहेगा। जी भाई साहब, ऐसा क्या हो गया जो सड़कों पे आना पड़ गया? अब सड़कों पर तो नुहाना पड़ा जी, क्या कर रहा है बीजेपी, क्या है जी? कुछ नहीं है, खत्म है। प्रदेश के मुखिया जो हैं वो भी राजपूत समाज से, इतना बड़ा सम्मान आते क्यों नहीं बीच में, क्यों नहीं आते में? राजपूत समाज के बीच में क्यों नहीं आते में? आए कल ही जहाँ आपने पंचायत की वहीं आ रहे हैं। कल कहाँ आए थे? ननोत्ता में आपने पंचायत की, ननोत्ता में आ रहे हैं 1-2 दिन बाद। मनाने रहे ना भैया, मनाने रहे भैया, पहले मानने के नहीं क्या? क्यों नहीं आए जी? वो अमीर भोज की यात्रा चली जी, क्यों नहीं आए? जिब कहाँ थे? तो पार्टी ने हाथ बांध रखे थे क्या? हाथ तो बंद गया भैया, हत्ती चल गया पूरा हत्ती। जी भाई साहब, क्या कुछ रहने वाला है? की वोट आने वाली, आती आती चाहोगा, पूरी दुनिया में आती आती चाहोगा, बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। कुछ युवा बैठे हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी ताऊ जी, क्या लग रहा है? अब एक बात बताइए, इस बात में बताइए कितनी सत्यता है? कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी जो हैं योगी जी को दबाने के लिए ये सब कर रहे हैं, तमाम राजपूत समाज के टिकट काटे जा रहे हैं खाली योगी जी को बैकफुट पे लाने के लिए, पीछे करने के लिए। नहीं, तो बात सही है। योगी को भी दबा रहे हैं, राजनाथ साहब को दबा रहे हैं, दोनों को दबा रहे हैं, अमित शाह। ऐसा क्या होगा, क्यों दबा रहे हैं? ऐसा वो तो भाजपा में है, सम्मान मिल रहा है, रक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री है, इतने बड़े पद पे हैं। ये राजपूत को चाहते नहीं, दोनों राजपूत को चाहते, ना अमित शाह चाहे ना राजनाथ चाहे, दोनों राजपूत तो खिलाफ हैं। ये योगी साहब भी अपने दम पे है, यानी योगी को भी गिरना चाह रहे हैं, अगर सरकार में योगी को गिरना चाह रहे हैं, जहाँ इलेक्शन निपटा ये को भी खिलाफ करना चाह रहे हैं। ये दोनों खिलाफ हैं, अमित योगी के भी और राजनाथ के भी। वो खिलाफ क्यों होंगे? भाजपा में है वो, तमाम मोदी जी आते हैं, योगी जी भी उनके साथ आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, वो भी उनके साथ आते हैं, तो कहाँ ऐसी गड़बड़ है? गेल तो पर चल जाओ ना, राजपूत खिलाफ हो जा, राजपूतों ने खिलाफ कर रहे हैं, फिर राजपूत को टिकट दिया किसी को भी, किसी राजपूत को टिकट दिया हो तो राजपूत को चाहते नहीं है, राजपूत को चाहे जबरदस्ती चाहे राजपूत को, तो अन्य राजपूतों के खिलाफ हैं। तो राजपूत समाज अब क्या सोच रहा है? तो हाथी पे जाएंगे। हाथी पे? हाँ जी भाई साहब, अब हाथी पे चलोगे या अभी भी योगी जी के साथ हो? भाई बताओ भैया। जी भाई साहब, योगी जी के साथ हो या हाथी के साथ? हाथी के साथ हैं जी।
आती है जी। जी भाई साहब, क्या लग रहा है, ऐसा क्या माहौल बन रहा है पश्चिम के अंदर? हम लगातार देख रहे हैं, गांव दर गांव भी जा रहे हैं कि राजपूत समाज जो है भाजपा के खिलाफ नजर आ रहा है। अब माहौल ये है, राजपूत समाज हमेशा अपने मान सम्मान के लिए जिया, मान सम्मान के लिए मरा। जब हमारा सम्मान नहीं बचेगा तो हम भी क्या करेंगे, जिंदा रह गए। बीजेपी ने हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, ऐसे प्रत्याशी दिया जिसने हमारे समाज का खुलेआम अपमान किया, तो उसे कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? पश्चिम में किसी राजपूत टिकट नहीं दिया। एक बात योगी की, योगी है मगर वो है, लेकिन मेरठ की रैली में सबने देखा कि योगी का फोटोग्राफ था मंच से, और ऐसा हुआ कि मोदी ने योगी को छोड़ करके दूसरे जगह हाथ मिला। समझे क्या वीडियो है उसकी, सबके पास पड़ी, आपके पत्रकार मोदी आपको खुद पता है बात का। तो हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा होगा, हम उसका बिल्कुल नहीं है। रही बसपा की बात, बसपा ने हमें तो पहले सम्मान दिया था। राजेंद्र राणा को बसपा ने उभारा, जगदीश राणा को जो सांसद बनाया वो बसपा बनाया, और जो कहते हैं ना इकरा मनोज सम्मान भी बसपा ने दिया। तो हम लोग बसपा के साथ हैं, बहन मायावती के साथ में है, उन्होंने टिकट दिया, हमारा सम्मान बढ़ाया। जो हमारा सम्मान करेगा हम उसके साथ में हैं। राजनाथ सिंह पहले गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री के बाद में दूसरे नंबर पर थे, अब उनको बनाया था रक्षा मंत्री, यानी कि लगभग 10वें नंबर पर। उनको सम्मान नहीं, एक जगह तो ऐसा हुआ कि राजनाथ को भी सम्मान नहीं दिया। योगी ने माला का प्रकरण था, जब माला डाले थे तो प्रधानमंत्री ने, मोदी ने खुद राजनाथ को उससे अलग कर दिया माला से। तो ये सम्मान देती है बीजेपी। जी ताऊ जी, मुझसे तो खड़ी कर रखी है, लेकिन भाजपा नीचे करना चाह रही है ना। भाजपा पर नीचे नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? हमारे समाज की एक मीटिंग हुई पंचायत ननौता, उस ननौता पंचायत में हम भी थे, तो वहाँ निर्णय ये लिया गया कि राजपूत जो है एक जगह रहेगा और इसके भाजपा के खिलाफ लड़ेगा। तो हम जो राजपूत अपने मीटिंग के साथ रहेगा और भाई हाथी को वोट देगा। हाथी की तरफ चलोगे अब की बार? जी भाई साहब, एक दो लोग हो रहे हैं, उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, अंकित भाई, क्या लग रहा अब? क्या लग रहा है, श्रीपाल राणा जीतेगा? राजनाथ सिंह जी हैं और ये रोड शो कर रहे हैं, मोदी जी करेंगे, एक दो दिन में भी आएंगे, तो उनका फर्क नहीं पड़ेगा क्या? भाई ऐसा है, हमें कुछ नहीं पता, हम अपने किलो है, सीधी सीधी बात है। कभी तो योगी जी भी तो आपके ही हैं। योगी जी मारा, योगी जी जड़ा काट दी योगी की, तो इन्होंने कि कितने ठाकुरों कितने टिकट दे दी इन्होंने, बता दिया किसी एक ठाकुर को टिकट? बताओ, किसी एक ठाकुर को टिकट दिया हो तो टिकट की वजह से इतना रोष है क्या लोगों के अंदर? टिकट की वजह से है भाई, जो मारेगी करेगा, हम तो उसकी करेंगे। बीजेपी जीतती मारेगी टिकट, हम बीजेपी के साथ थे, क्यों दिया बीजेपी ने मारेगी टिकट? तो बीजेपी वालों ने आपको रक्षा मंत्री बना रखा है, जिले में मंत्री भी दे रखा है, और जो है योगी जी मुख्यमंत्री बना रखे हैं योगी जी को, तो इतना सम्मान सही नहीं है क्या? क्या सम्मान? 28-28 विधायक हो गए थे, क्या है, क्या दिया? एक भी दिया कुछ, सबको पता है। तो जो टिकट देगा उसकी तरफ है हम तो, मारे को जो टिकट देगा हम तो उसकी तरफ है, खुल्ला कदी। हम तो अपना दिख रहा, हमें और कोई दिख रहा है। तो ये भी तो आपके हैं जो कल रोड शो निकाल लेंगे, वोट मांगने आएंगे, वोट की अपील करेंगे। भाई अब तक पहले क्यों नहीं आए? अब तक पहले क्यों नहीं आए यहाँ? ये तो जो आ रहे वो खेल है, और ये बच्चे नहीं आ जो रो रहे, खेल देख कर चुप हो जाएंगे। पंचायत हुई हमारी, महापंचायत हुई, उसके बाद याद आ गया ना सब, रोड शो, राजनाथ, योगी बाबा सारे उसके बाद याद हो गए, महापंचायत के बाद। उससे पहले नहीं आ सकते यहाँ, उससे पहले पूछा ना क्यों नाराज किया, क्यों नहीं? योगी बाबा ठाकुरों को भेज रहे, योगी बाबा ने क्यों टिकट दिया यहाँ? योगी बाबा ने क्यों ऑप्शन उठावे? ठाकुर की टिकट काटे जा रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि योगी जी बोलेंगे तो योगी जी का पत्ता साफ हो जाएगा, ऐसा भी है क्या? कोई मोदी और अमित शाह ऐसा करने के उसमें है क्या? ऐसा जब ठाकुर को टिकट नहीं दिया तो मोदी योगी बाबा तो पूरा टारगेट है इनका। ठाकुर को टिकट इसलिए तो दिया क्योंकि ठाकुर सपोर्ट है योगी बाबा की। यूपी में तो फोटो हटाई जा रहे इनके, योगी बाबा के। तो क्या निष्कर्ष निकला है? पंचायत भी होगी, अब गांव तक गांव मीटिंग भी चल रही है, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? भाई हमें कुछ नहीं दिख रहा, मतलब अपना दिख रहा हमारा श्रीपाल राणा खड़ा, हम तो हाथी पे मोर मारेंगे सीधी सीधी गति, हम और कुछ नहीं दिख रहा। जो भाजपा को रहेगा उसकी तरफ है, हमारा रह रहा, हम इसलिए अपने की तरफ है। क्या कह रहे भाई साहब? मुस्लिम राजपूत की तरफ से फुल सपोर्ट है जी हत्ती को। अच्छा। हाँ जी, मेरा नाम गयूर है, गांव सुबसपुर, फुल सपोर्ट है जी हत्ती को। अब की बार हत्ती पार है जी, अब की बार हत्ती पार है जी। हम अपने भाइयों के साथ खड़े जी, मैं मुस्लिम राजपूत अपने भाइयों के साथ खड़ा जी। जी प्रधान जी, माहौल खराब नजर आ रहा ज्यादा ही, क्या कुछ लग रहा है अब? कौन खराब? माहौल खराब है। कह रहे राजपूत समाज जो है अब सड़कों पे नजर आ रहा है ज्यादातर। सड़कों पे मतलब सड़कों पे तो संघर्ष कर रहे हैं ना, वो अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आप जिनके लिए संघर्ष कर रहे हैं वो तो रोड शो निकाल लेंगे, मीटिंगें लेंगे कल को राजनाथ सिंह जी। देखो एक कहावत है कि सांप लिकड़ जा लकीरी पीटते रहो, ये नहीं कुछ भी होने का। अब कोई भी आ जाओ, अब तो वहाँ सौगंध खा ली कि भाजपा को वोट नहीं देनी। तो किसे दोगे फिर वोट? वोट अपने समाज को देंगे जी हम। जब हमारे समाज से कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसे वोट देंगे।
तो जो समाज है आपका बसपा की तरफ रुख कर रहा है अब। हाँ जी, भाई जिन्होंने सम्मान दिया उन्हें वोट देंगे, जिन्होंने हमारे समाज को टिकट दिया उन्हें वोट देंगे। तो ये थे गांव के लोग जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से रह रखी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।